कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कंसेप्ट, ठीक है, सप्लीमेंट्री का स्पेलिंग ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कंसेप्ट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कंसेप्ट पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी क्या होता है? पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री का हिंदी क्या होता है? समपूरक कोण। यहाँ पर जो पढ़ाई होता है वो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराते हैं, ठीक है ना। तो जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल जो सब्सक्राइब कर ले। अब आते हैं पढ़ाई पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कंसेप्ट में आपको ये पढ़ना है, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपसे ये बोलता है कि 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, तो आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो 90 डिग्री। आगे चलते हैं। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? तो वो होगा मेरा 60 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो 60 डिग्री। यहां पर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो 60 डिग्री। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो 10 डिग्री, ठीक है ना। और इसका ठीक उल्टा भी होता है, यानी कि आपसे अगर ये पूछे कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो 0 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो 30 डिग्री। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो 70 डिग्री। ये सब चीज जो है हम कल आपको फॉर्मूला बताए थे, वहां से निकलेगा। फॉर्मूला यहाँ पर क्या बताए थे? अगर अल्फा प्लस बीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना डिग्री होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है ये? तो ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमको 90 डिग्री का यहाँ पर निकालना है, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो यहाँ पर 90 रख दीजिए और प्लस बीटा इक्वल 90 डिग्री। तो बीटा इक्वल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री कट कर कितना हो जाएगा? ये 0 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। आते हैं दूसरे पर। अगर आपसे ये पूछे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 90 डिग्री। अल्फा प्लस 60 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। यानी कि आपका जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है वहां पर आपको क्या करना है? सीधा सीधा 90 में से क्या करना है? माइनस करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछे 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 1 मिनट यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ पर 20 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का सम जो है, चलिए अब ठीक है 20 डिग्री। अगर आपसे ये पूछे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 20 डिग्री, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद में कॉम्प्लीमेंट है? यहां पर क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है द एंगल व्हिच इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। सेल्फ क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि खुद में खुद का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हिंदी में लिख देते हैं ऐसा कौन सा कोण है, ऐसा कौन सा कोण है जो खुद का पूरक कोण है, जो खुद का क्या है? पूरक कोण है। तो उस एंगल का आंसर क्या होता है? तो उस एंगल का आंसर यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। खुद में पूरक कोण बोलने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा
इक्वल 90 डिग्री। अगर यहाँ पर जो है अल्फा इक्वल बीटा है, अल्फा इक्वल क्या है, बीटा है, जिसको मान लेते हैं थीटा के इक्वल है, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल कितना आ गया यहाँ पर 45 डिग्री आंसर। यानी कि 45 डिग्री जो है खुद का कंप्लीमेंट है, यानी खुद में खुद का कंप्लीमेंट है। यानी कि 90 में से 45 माइनस करेगा 45 आएगा, 45 और 45 को ऐड करिएगा तो क्या आएगा 90 आएगा, यानी खुद में क्या है इक्वल है। यहाँ पर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कंसेप्ट पे चलेंगे। अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है आपको। सप्लीमेंट्री एंगल में चलते हैं, क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल में। तो दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, तो होना चाहिए यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आपसे अगर ये पूछता है कि 130 डिग्री का कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण कितना होगा, तो ये होगा 50 डिग्री। अब यहां से पूछता है कि 10 डिग्री का कंप्लीमेंट्री नहीं यार, यहाँ पर गलत बोल रहे हैं हम, सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं 170। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक मिनट, थोड़ा बोलने में इसको दिक्कत हो रहा है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक जैसा लग रहा है ना। अब बात करते हैं 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री। ठीक इसका उल्टा भी होगा यहाँ पर, ठीक इसका उल्टा भी होगा, समझ गए ना। यानी कि अगर आपके पास पूछ रहा है कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिएगा, जैसा हम लोग कर रहे थे कंप्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है यहाँ तक। तो सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे 60 डिग्री का अगर पूछता है सप्लीमेंट्री एंगल, तो 180 डिग्री माइनस 60 कितना हो जाएगा आंसर 120 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। यहां से भी जैसे सेम क्वेश्चन यहां पर लिखा गया था कि कौन सा एंगल जो है खुद में खुद का कंप्लीमेंट है, तो यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एंगल है जो खुद में खुद का सप्लीमेंट है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का संपूरक कोण है, द एंगल विच इज सेल्फ सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल थीटा, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल 180 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री आंसर, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री जो है खुद में खुद का सप्लीमेंट है, खुद में खुद का सप्लीमेंट है, ठीक है यहाँ तक। तो अब यहां से चलते हैं जो कंसेप्ट है, असली कंसेप्ट, वहां पर चलते हैं और वहां से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से जो हम लोग क्या काम करते हैं, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कंसेप्ट के लिए कुछ एग्जांपल हम लोग यहां पे लिखेंगे। बस कॉम्प्लीमेंट बस लिख देते हैं, आर वाई डाल ही देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहां पे लिख देते हैं पूरक कोण, पूरक, और यहां पर समपूरक, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 डिग्री का
10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? तो अभी हम सिखाए हैं क्या करना है हम लोग को, 90 में से माइनस करना है। तो 90 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 80 हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्री का कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्री का कितना होगा? तो अभी हम बताएं क्या करना है, 170 में से आपको इसको माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा ये? 180 में से इसको माइनस करना है, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा? 170 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ ले कि 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 90 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 65 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 65 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 180 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 155 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 155 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पर पता कर लेते हैं 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? तो 90 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। ठीक है ना, 27 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल मालूम करने के लिए क्या करेंगे? 180 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 180 माइनस 63 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 और 9 2 117 डिग्री। 117 डिग्री। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं वही आपका यहाँ पर कंसेप्ट बन कराएगा, उसके बाद हम फॉर्मूला तैयार कर देंगे। ठीक है, तो 80 डिग्री से 170 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री से 155 डिग्री। ठीक है, 27 डिग्री से 117 डिग्री। ठीक है ना, 27 डिग्री से 117 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो 170 में से 80 जब घटाइएगा तो कितना होगा यहाँ पर? 90 डिग्री होगा। कितना होगा यहाँ पर? 90 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है? तो जब 155 में से 65 डिग्री माइनस करिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, 117 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो कितना आएगा? ये 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं, तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है? दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है? तो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस होता है? तो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है यहाँ तक? तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है? 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अब जो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं आपको, जैसे आपसे पूछ ले के थीटा, ठीक है ना, थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 को जो है 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो वैसे ही थीटा है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल पाते हैं। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 180 में से माइनस कर देंगे। 180 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है ना। अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे आपके पास कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां पर कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 और प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कट गया, कितना यहाँ पर बचा? 90 डिग्री। ठीक है ना, कितना बचा यहाँ पर? 90 डिग्री। ठीक है,
तो यहां से आपका कंसेप्ट ये आया, कंसेप्ट हम यहां पर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहां से। यहां पर आपका कंसेप्ट यहां पर ये आया, लिख देते हैं उस चीज को हम, कि अगर हम लोग किसी एंगल का, अगर किसी एंगल का कंप्लीमेंट, किसी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में क्या, पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल, किसी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है यहां तक। तो यहां तक जो था कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यहां पर खत्म हुआ, ठीक है ना। चलिए, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का क्या हुआ, कंसेप्ट यहां पर खत्म हुआ। अब यहां से थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग अगले कंसेप्ट पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप देख लीजिए ध्यान से, यहां तक देख लीजिए। तो ये था आपका कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। यहां से कुछ और चीज बता देते हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक दो और चीज हम बता देते हैं यहाँ पर। ये अब खत्म हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल खत्म हो गया। इसके बाद इस पर क्वेश्चन बहुत तरह के बनता है, उसको कराने के बाद जो है हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर आता है आपका कि जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉलीगन पढ़ा है क्या, यहाँ से देख लीजिए इसको। जैसे आपके पास अगर ये है, एक लाइन हो गया, यहां से ये आया, ये भी एक लाइन है, यहाँ पर P और Q है, ए बी एक लाइन हो गया, PQ एक लाइन हो गया। PQ जो है AB का बाइसेक्टर नहीं है, समझ गया ना, बाइसेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, अल्फा बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, बीटा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा मिलकर कितना डिग्री बना रहा है, तो अल्फा और बीटा मिलकर कितना डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा इज कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का जब भी बात आएगा यहाँ पर, लीनियर पेयर का जब भी बात आएगा यहाँ पर, हिंदी वालों समझ लो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर का मतलब होता है, लीनियर पेयर का क्या, रेखा जोड़, और रेखा जोड़, इस तरीके से बोल सकते हैं, रेखा जोड़ा। रेखा जोड़ा क्यों बोलेंगे यहाँ पर, जो भी है हिंदी में आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये चीज समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री लेकर आते हैं, अगर किसी भी दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री लेकर आते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या पहले क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। और साथ ही साथ जो अल्फा और बीटा जो होगा, ये मेरा कैसा एंगल होगा, तो ये मेरा होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इस बात को आपको नोटिस करना है, कैसा एंगल होगा, तो ये दोनों होगा सप्लीमेंट्री एंगल। आपको जो है क्वेश्चन जो है दोनों तरीका से पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है कि लीनियर पेयर दिया हुआ है, तो लीनियर पेयर का भी मतलब को आपको क्या समझना है कि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये तो डायरेक्ट अगर दे दिया तो आप लोग समझ ही जाएंगे।
ठीक है ना। तो हमको ये बताना था कि दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक ही होता है। इस चीज को आप लोग समझ गए यहाँ से। अब इसमें दूसरा बात लेकर जो चलते हैं, यहाँ पर दूसरा बात लेकर जो चलते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां से दे दिया, आपसे ये पूछ ले यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ठीक है ना, ए बी सी डी। अगर ये पूछ ले कि अगर एंगल सी डी बी का, अगर एंगल सी डी बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इंटरनली, क्या हो गया यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इंटरनली, उसके बाद एंगल ए डी सी का, उसके बाद एंगल ए डी सी का एंगल बाइसेक्टर करते हैं, ये भी इंटरनली है, इंटरनली। तो दोनों के बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है, जो ये वाला एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का बनेगा, कितना डिग्री का बनेगा। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुने। ए बी एक लाइन हो गया, सी डी जो है बाइसेक्टर नहीं है, बस इस पर एक गिरा हुआ लाइन है। यहाँ पर जो एंगल सी डी बी है इसका ये बाइसेक्टर है, और एंगल ए डी सी जो है इसका ये वाला बाइसेक्टर, यहाँ पर नाम रख लेते हैं ई और एफ। तो जो डी एफ और डी ई बाइसेक्टर है, और दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से इसको, ये जो एंगल होता है यानी कि एंगल ई डी और एफ आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एंगल ई डी एफ कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री का, हमेशा ध्यान में रखिएगा। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आप कैसे इसको बता देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। अब यहाँ पर देखिए एंगल सी डी ई, ठीक है ना। अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, क्योंकि डी ई जो है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इधर आइए, एंगल ए डी एफ, अगर ये एंगल बीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, बीटा होगा, क्योंकि डी एफ मेरा बाइसेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए एंगल एफ, एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ कितना है, एंगल ई डी एफ कितना है, तो आपके सामने लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है। यहां से देखिए, अगर हम अल्फा प्लस बीटा जोड़ दें यहाँ पर, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये चारों एंगल अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा दो यहां से कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री कटेगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 90 डिग्री आंसर, 90 डिग्री आंसर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है एकदम, ठीक है ना। तो ये था आपका बेसिक जो है, अब यहाँ पर समाप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बेसिक जो भी कुछ ज्योमेट्री में सीखना था, बेसिक चीज, वो आपका यहाँ से खत्म हुआ। अभी जो ये लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक था, सर्कल में आपको अलग से बेसिक पढ़ना है, उसमें सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेक्टर, मेजर सेक्टर, वहां पर भी वो चीज बेसिक है, लेकिन वहां की चीज को वहां पर पढ़ाएंगे, सर्कल को सर्कल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ज्योमेट्री का कुछ पार्ट है 50 से 60% का, उसका यहाँ पर ये चीज अब खत्म हो गया। इसके बाद जो हम लोग अब कल से जो है यहाँ तक जो भी पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिए।